हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। अ बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन with charge small q mass small m accelerate through a potential difference v enter in a region of at origin along positive x-axis where uniform magnetic field exists in negative z direction. Show that for small value of x coordinate trajectory is given by, तो ट्रेजेक्ट्री ये आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने हिंट दे दिया है कि ट्रेजेक्ट्री ये होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेट ऑप्शन की फॉर्म में करवा रखा है कि विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ट्रेजेक्ट्री, ये गिवन है तो, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया था कि आंसर है, इसको अपन एक बार प्रूव कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए जो डेटा अपने गिवन है उन पर अपन बात कर ले एक बार। ये बेसिक प्लेटफॉर्म मैंने तैयार कर लिया है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस की एक बीम है, एक पूरा बंच है उनमें चार्ज अमाउंट स्मॉल क्यू है, मास स्मॉल एम है, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस वी से उसे एक्सेलरेट किया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो ध्यान देना, सुनना दो। जब चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू मास स्मॉल एम, आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी देते ही उसमें एनर्जी कितनी बनी है, ध्यान देना अच्छे से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों चार्ज पार्टिकल क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी होगी, क्यू इंटू वी। और अगर मैं इसे वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो, एक्सक्यूज नहीं। तो बच्चों क्यू चार्ज पर वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जैसे वेलोसिटी कितनी बनी वी, ठीक है। मैंने पोटेंशियल को स्ट्रेट रखा है, वेलोसिटी को थोड़ा घुमा दिया है, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आप इजीली मैनेज कर सकते हो, 2qv अपॉन m, स्क्वायर टाइम अंडर रूट में डाल देंगे, ये लीजिए, ये वेलोसिटी बन चुकी है, ठीक, तो दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्स, नेगेटिव z डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो क्रॉस हमने अप्लाई कर दिया, f इक्वल टू qv साइन थीटा, लेफ्ट हैंड रूल f i b, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी f b i, F क्या है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या है फ्लो ऑफ करंट। तो आप देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ट्स, चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा था, राइट साइड, तो फोर्स किस तरफ बनेगा, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा अपवर्ड, और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल की बीम को इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्लियर है बच्चों, तो एक्सक्यूज, दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमें कहा जा रहा है स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बहुत लंबा टाइम नहीं देना है, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स पर ही बात करनी है बच्चों, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स पर बात करें हम लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, अच्छे से समझना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बात करें तो क्या रहेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चों अगर x एक्सिस के अलोंग बात करें हम लोग, x एक्सिस के अलोंग, तो x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, यही होगा ना, ओके। अब देखिए x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ux कितना होगा बेटा, v के इक्वल ही तो होगा ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी कंप्लीटली x के अलोंग ही तो है, और y के अलोंग स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी बच्चों, शून्य है, जीरो, पोटेंशियल, तो दिक्कत वाली बात नहीं। x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, जीरो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, और y एक्सिस के अलोंग ये मैग्नेटिक फोर्स बनेगा ना y एक्सिस के अलोंग, यहीं से फोर्स बनना स्टार्ट हो गया, बनाया नहीं बना बेटा। तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना है, y के यहाँ पर अगर हम देखें तो y के अलोंग फोर्स कितना रहा बेटा, QVB, यस और नो, और F इज इक्वल टू ma, तो y के अलोंग एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यस और नो। तो अगर हम लोग बात करें, दिमाग लगाइएगा, तो y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यहाँ पर देखो सारा गेम किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू नेग्लिजिबल है और स्मॉल वैल्यू ऑफ x, तो y के अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा,
ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है 0। तो वैल्यू पुट करें तो ux पे कितना है v की वैल्यू अवेलेबल है, रख देंगे हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। और ax कितना है बच्चों 0। तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू v इंटू टी, और t को हम लोग क्या लिख सकते हैं x अपॉन v। आप सब ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव की है, फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही मेथड यूज करना है, अलग से कोई स्पेशल मेथड नहीं है, टेंशन ना करें। अब y के अलॉन्ग लें तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यस और नो। तो y इज इक्वल टू यू वाई कितना बच्चों 0, चलिए हटाइए, फिनिश कीजिए। ए वाई की वैल्यू कितनी बच्चों बताइए, क्यू वी वी अपॉन एम अपॉन 2, और ये टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू हम लोग रख दें एक्स अपॉन वी, कितना रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कैंसिल करें तो टेंशन तो नहीं उठे, दिमाग लगाना, अच्छे से सुनना बेटा। क्यू बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, क्यू बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और v की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, बेटा समझ तो है ना, 1 अपॉन वी है ना, तो 1 अपॉन वी कितना आ जाएगा अंडर रूट m अपॉन 2qv, ओके, यानी एक्सक्यूज। तो बच्चों हमें बात करनी है y इज इक्वल टू, देखिए फॉर्म बनना शुरू हो गई, बी एक्स स्क्वायर, दिस इज बी एक्स स्क्वायर अंडर रूट m अपॉन 2qv, इट इज। आप सोच रहे q को अगर मैं रूट में शिफ्ट करूं तो q स्क्वायर बनेगा क्या, बताइए बच्चों। 2 को मैंने अंडर रूट के अंदर लिया तो कितना बनेगा 2 स्क्वायर तो 4, और मैंने m को अंदर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा m स्क्वायर, बनेगा ही नहीं बनेगा, डन। तो आप सोचिए ना, m से स्क्वायर कैंसिल, q से स्क्वायर कैंसिल, तो देखिए बी एक्स स्क्वायर, दिस इज बी एक्स स्क्वायर अंडर रूट q, दिस इज q, 4 2 जा 8 m, और ये b आ गया आंसर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो टेंशन कोई दिक्कत नहीं था, है सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करके चलना है। अब देखो ध्यान देना ना, यहाँ पर बच्चे से गड़बड़ क्या हो जाएगी, ये मत सोचना था कि यहाँ फोर्स की डायरेक्शन नहीं है और ये फोर्स हो गया था, तो ये सोचना था एक्स की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है। तो प्रैक्टिकली ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गैप बहुत कम है, ये ध्यान रखिएगा, उस सिचुएशन में अपन बात कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर लार्ज स्केल पर वैल्यू होगी तो फिर बाद में ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज होंगे, फिर तो आप लोगों को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग रैंडम सिचुएशन में कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा।